हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम बुरे का सामना ना करना। यहां प्रभु यीशु मसीह जो ये शास्त्री हैं, ये फरीसी हैं, उनके द्वारा एक अपनी ट्रेडिशन जो इन्होंने चलाई हुई है, उसके ऊपर उनसे कहते हैं, पहली बात तो तुम सुन चुके हो, कहा गया था। क्योंकि ये जितने भी रब्बी थे, जितने भी फरीसी थे, शास्त्री थे, ये सिखाते थे और सुना जाता था और परमेश्वर के वचन को जो है अपने तरीके से जो है उसको बताते थे। और प्रभु यीशु से इसलिए कह के तुम सुने जाते, कोई रब्बी तुम्हें सुनाते थे, तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। और प्रभु यीशु मसीह कहते मैं तुमसे कहता हूं कि तुम बुराई का सामना ना करना। या ये कहा जाए कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम अपना बदला ना लेना, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। अगर हम आज भी इस दुनिया में दुनिया की प्रैक्टिस, दुनिया का फलसफा देखें, तो आज भी यही हमारा प्रैक्टिस है, यही हमारा फलसफा है, टिट फॉर टैट, अदले का बदला। और ये हमें भी अच्छा लगता है कि जब कोई हमसे बात करता है, जब कोई हमारी कमी निकालता है, जब कोई हमें कुछ कहता है, तो जब तक हम एक की चार नहीं सुना लेते, हमारे पेट की गैस भी नहीं पूरी होती है ना। हम अफरे रहते हैं और हम ये सोच के आते हैं कि जो उसने मुझे कहा था, अब मैं ऐसा कहूँगा, ऐसा कहूँगी, ये कहूँगा, और मैं उसका मुंह बंद कर दूँ। प्रभु कहता है हमें अदले का बदला नहीं लेना, जो दुनिया में है हमें वो नहीं करना। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में उसके पहले 2 वचनों में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि इस दुनिया के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के लिए हो जाने से तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जान सके। पहले वचन में तो प्रभु यीशु मसीह हमारे उस बलिदान की बात करते हैं, और दूसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है सेंट पॉलस के थ्रू, डू नॉट फॉलो द फैशन ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के सदृश ना बनो, जैसे दुनिया है, जैसे दुनिया के लोग हैं, जैसे दुनिया की प्रैक्टिस है, उसके जैसे नहीं बनना, बल्कि हमने कैसे बनना है, जैसे फिलिपियों 2 और उसका 5 कहता है। हम सबको याद होगा क्या कहता है, तुम्हारा स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसा बनना चाहिए। हमें कैसा बनना है, हमें मसीह के जैसा बनना, हमें दुनिया के जैसा नहीं बनना। इसलिए आप प्रभु ये कहते हैं कि ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को तोड़ने के लिए आया हूं, नबियों का विरोध करने के लिए आया हूं, उनकी पुस्तकों का विरोध करने के लिए आया हूं, बल्कि मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूं। हम दुनिया में बहुत कुछ सीखते हैं, हम स्कूल, कॉलेज में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में, अलग अलग जगहों में, सेमिनार और कई और जगहों पर हमने अलग अलग प्रकार की एजुकेशन ली है। और इस सारी एजुकेशन के बीच में हम दुनिया के तौर तरीके सीखते हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में प्रभु का तरीका है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु का एक जो है, हमें प्रभु के तरीके से जो है चलने का हमें परमेश्वर का कोई वचन कहता है। हमारी दोस्ती के बीच में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन एक कहीं किसी पॉइंट पर आकर के कोई कमी, कोई गलती हो जाती है, जानबूझ के या अनजाने में, तो हमारे तमाम दोस्ती के वो कौल इकरार सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, वो वादे और प्रतिज्ञा हम सब भूल जाते हैं, और फिर हम जो दोस्ती है वो
दुश्मनी में बदल जाती है। एक बार एक हाथी और एक दर्जी की बहुत दोस्ती थी, और हाथी रोज जब तालाब पर पानी पीने के लिए जाता था और दर्जी की दुकान पर रुकता था, और दर्जी भी हर बार उस हाथी को खाने के लिए देता था, कभी मिठाई, कभी फल, कभी कुछ, कभी कुछ। और जो इनकी दोस्ती ऐसे होती थी, हर बार हर रोज जब हाथी तालाब पर नहाने के लिए जाता था और दर्जी की दुकान पर रुकता था तो उसको खाने के लिए कुछ दिया जाता था। एक बार ये हाथी गया और दर्जी ने अपनी सुई उसकी चोट पर चुभा दी, और नेचुरली है कि जब सुई चुभोई गई है तो दर्जी हाथी को दर्द हुआ होगा, और जब वो आगे जाता है तालाब की तरफ नहाने के लिए, और मन ही मन में उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया है कि वो दर्जी से इस दर्द का बदला लेगा। और जब नहा के पानी पी के तालाब से वापस आ रहा है और कीचड़ को अपनी सूंड में लेके आ रहा है, और जैसे दर्जी की दुकान के सामने आता है वो कीचड़ उसकी दुकान में फेंक देता है, और दर्जी के कपड़े, तमाम चीजें जो है खराब हो जाती है, दर्द का नुकसान हो जाता है। दुनिया में हम इस तरीके से जिंदा, इस तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, ये हमारी जीवन शैली है कि हम अदले का बदला लेते हैं। एक और कहानी है, हमने स्कूल में पढ़ी हुई है, जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, कि एक जिसका फॉक्स एंड क्रेन कहते हैं, एक जो है बगुला है और उसकी दोस्त लोमड़ी है। लोमड़ी ने बगले को अपने घर खाने के लिए बुलाया, और जब खाने के लिए बगला उसके घर पहुंचता है तो लोमड़ी ने उसको जो है एक प्लेट में खुले में लिक्विड टाइप का जो है खाना दिया, क्योंकि लोमड़ी तो अपनी जुबान से चाट करके खाती है, उसका पेट भर गया और बगला नहीं खा सकता। और वहां से बड़े आराम से वो निकल के आया, और उसने सोच लिया कि आज जो मैं भूखा आया हूँ और आज जो मेरे को इंसल्ट इसने की है मेरी, इसका मैं बदला दूंगा। और जब वो आया कुछ दिन को बाद, उसने लोमड़ी को अपने घर में खाने के लिए इनवाइट किया, और जब वो खाने के लिए इनवाइट करता है तो अब बगले ने क्या किया, जो भी उसके पास खाना था उसने जांच में भर दिया और टेबल पर जो है लोमड़ी के सामने रख दिया। बगले की लंबी चोंच है, उससे वो खा सकता है, लेकिन लोमड़ी उस तरीके से नहीं खा सकती। जैसे भी प्रयास किया, जो जितना भी वो खा सकी, उसके बाद बगला उसे मेरा खाना कैसे लगा। तो लोमड़ी ने कहा, आपने जो मेरे से गलती हुई थी उसका आपने मेरे से बदला ले लिया। तो ये संसार में चलता है। कहते हैं कि जब आप किसी को नमस्कार करते हो तो आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करता है। जब आप किसी को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हो तो आपके हाथ मिलाता, जब हाथ मिलाते हो तो आपको हक करता, आपको जफी डालता है। और जब आप किसी को गले लगाते हो और उसके बाद वो आपको किस करके प्यार करता है, इतना प्यार बढ़ता रहता है। जब आप किसी के घुटनों को हाथ लगाते हैं, आदर देते हो, तो आपके सामने पाँव में पड़ सकता है। और जब आप किसी के पैर स्पर्श करते हो, आपके सामने साष्टांग प्रणाम कर सकता है। लेकिन किसी जगह पर आके आपने उस व्यक्ति विशेष के शान के खिलाफ एक शब्द जब बोला है, तो फिर असलियत आती है सामने। विश्वास, प्रेम, वो तमाम बातें तब आती हैं, और हम भूल जाते हैं कि कभी हम बहुत अच्छे मित्र रहे, हम फिर अगले पिछले सारी की सारी बराबर करते थे। एक और हमने जो है छोटी क्लासेस में एक और कहानी पढ़ी है, और मैं आपको प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल की क्लासेस में नहीं ले जा रहा, मैं इसके द्वारा आप लोगों के सामने प्रभु का वो वचन लेके आना चाहता हूँ कि संसार में क्या होता है, संसार के लोग क्या करते हैं, और प्रभु हमें क्या करता है और हमें क्या करना है। एक और दोस्त थे, गीदड़ और ऊंट, और वो दोनों, गीदड़ ने बोला कि आज मेरा ना खरबूजे खाने के लिए बहुत दिल कर रहा,
तो प्रयास कर, क्योंकि नदी के पार जाना है और मैं अपने आप से तैर के नहीं जा सकता, तो उनसे बोला तो मुझे अपनी पीठ के ऊपर बैठा के भेजा ताकि हम खेतों में जाएंगे, वहाँ हम आज खरबूजे खा के आएंगे। और दोनों ने सलाह की और दोनों जो है निकल पड़े। नदी आई और गीदड़ जो है जो ऊंट है उसकी पीठ पर बैठ गया और उन्होंने पार किया। पार करने के बाद उस खेत में गए, खूब मजे से उन्होंने खाया। और अब जो है गीदड़ की एक आदत है, वो खाने के बाद बहुत शोर मचाता, जिसे मतलब म्यांकता। और जब वो जोर जोर से जो आवाज निकालने लगा, और किसान ने जब ये आवाज सुनी वो भागा, लाठी लेके आया और गीदड़ तो भाग गया। अब ऊंट उतनी तेज भाग नहीं सकता और ऊंट की खूब पिटाई की। और जब वो वापस आए, ऊंट ने कोई उससे बात नहीं की, कुछ नहीं कहा, कुछ उसे जो है कुछ ताना भी नहीं दिया, उससे उल्टा सीधा भी नहीं किया, लेकिन अपने मन में ठान लिया था कि जो आज मेरे ऊपर लाठी बरसी इसका मैं तेरे से बदला लूंगा। और जब वो वापस नदी पार करते, ऊंट ने गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठाया। और जब नदी के बीच में है, ना वो आगे जा सकता ना पीछे जा सकता है, तो ऊंट कहता मुझे खाने के बाद जो है नहाने की आदत है। और अब गीदड़ बहुत तरले करने लगा, बड़ी कोशिश कर रहा, मिन्नतें कर रहा कि अगर आप नहाओगे, बैठ जाओगे तो मैं डूब जाऊंगा। तो उसने उसकी बात याद कराई कि देखो मैंने भी तेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आवाज मत निकालना कि साला की मेरी पिटाई करे। लिहाजा उसने डुबकी लगाई और जो है गीदड़ वहां डूब गया। ये हमारे दुनिया में टिट फट है, अदले के बदले का। ये हमारा फलसफा, ये हमारी प्रैक्टिस है। ये तो हमने कहानियां जो बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं, ये बताने का प्रयास है कि प्रभु का वचन कहता है तुम बुराई का सामना ना करो, बुरे का सामना ना करो। बल्कि बड़ा अच्छा यहाँ जो है बताया गया है, और हमने गीत में भी जो है गाया है, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते, गैरों को, दूसरों को, दुश्मनों को प्यार करना मसीहा सिखाते। और ये पहला हिस्सा है आज के इस वचन में जो गॉस्पेल में से पढ़ा गया है, वो यही कहता है कि हमें दुनिया के जैसे नहीं बनना। हमारा फलसफा, हमारा तौर तरीका, हमारी प्रैक्टिस प्रभु के वचन के अनुसार होनी चाहिए। जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसा हमें चलना, ना कि दुनिया जैसे करती है। और दूसरी चीज जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरे से प्यार करो। 38 वचन से लेकर 42 वचन तक प्रभु यीशु मसीह ने कि हमें बुराई का सामना नहीं करना, बदला नहीं लेना, क्योंकि बदला लेना प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मेरा काम है। परमेश्वर ने कहा कि बदला लेना मेरा काम है। अगली बात जो प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं 43 वचन में, यहाँ लिखा तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। प्रभु कहते हैं तुम सुन चुके हो, क्या कहा गया था कि अपनों से प्यार करना, जो हमें प्यार करते हैं उनसे प्यार करते हैं, हमें अपने दुश्मनों से प्यार करना। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना। अपनों से हम प्यार करते हैं, लेकिन हमने अपने दुश्मनों से क्या करना, उनसे भी प्यार करना। जो हमें सिखाते हैं उनके लिए दुआ करना। और प्रभु यीशु मसीह खुद ही अपने आप में एक उदाहरण थे, जिंदा उदाहरण थे। इस दुनिया में रहते हुए उनके जीवन को देखे, उनके वचनों को देखे, उनकी प्रैक्टिस को देखे। आखिरी समय जब क्रूस पर थे तब भी वो जो है प्रार्थना कर रहे हैं। आप क्रूस के ऊपर पहले वचन को देखते हैं, ये तू इन्हें माफ कर। दूसरे वचन में
उस व्यक्ति को जो बुरा था, पाप डाकू था, जिसने जिंदगी भर में पाप किया था, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग माफ भी किया और उसको आश्वासन दिया कि तू आज ही उस संगति में होगा जिसके लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं। आज का वचन जो है, हमने पहला वचन पढ़ा उत्पत्ति की किताब, उसका 50वां अध्याय और उसके 15 वचन से 21 वचन तक हमने पढ़ा था, आगे तक पढ़ा। एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है प्यार की, एक बहुत उत्तम उदाहरण है माफ करने की। हम सब जानते हैं याकूब के पुत्र यूसुफ की उस कहानी को, उसकी जीवनी के बारे में हम सब जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि याकूब अपने पुत्र यूसुफ से बहुत प्यार करता था, उसे अपने पास रखता था, उसके बाद रंग बिरंगे अंग रखे कपड़े पहना के उसे रखता था। और ये उसके लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण बने, क्योंकि उसके पिता का यूसुफ के प्रति प्यार की वजह से उसके भाई उससे नफरत करते थे, उसके भाई उसका विरोध करते थे। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि एक दिन आया, उन्हीं भाइयों ने उसको पकड़ा और इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। वो एक जो बाप का दुलारा था, बाप का लाडला था, जिसको बाप अपने पास से अलग नहीं रखते थे, आप उसे प्रदेश में जाकर बंधुआ मजदूर होकर किसी के घर में काम करना पड़ रहा। और जिस घर में काम कर रहा, यहाँ यूसुफ से एक बात और है कि परमेश्वर के लोग जहां भी जाते हैं आशीष लेके जाते हैं। प्रभु के लोग जहां भी जाते हैं उनके साथ आशीष भी जाती है, और क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तो आशीष का मूल होगा। और यूसुफ की वजह से जब वो फतफर के घर में, उसके घरेलू, उसका घर में सेवक बन के कार्य करता है, फतफर के घर में परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। इतनी आशीष दी कि फतफर ने अपनी पत्नी को छोड़कर के सारी चीजों का जो है इंतजाम, प्रबंध, अधिकार जो है यूसुफ को दे दिया। वहां भी उसके साथ नाजायज हुई, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, केस चला और उसको जेल में डाल दिया। और प्रबंध परमेश्वर के हमारी भलाई के लिए है, हमारी हानि के लिए नहीं है। यूसुफ को जेल में पड़ा देकर के हमें ऐसा लगता है कि शायद अभी इसके बाद यूसुफ जेल में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की जो उसके लिए योजना थी वो बढ़िया थी, वो उत्तम थी, वो हानि के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए थी। और आप सबने इन तमाम घटनाओं को पढ़ा है जो बाइबल में पढ़ते हैं कि राजा को स्वप्न आता है 2 बार, और वो 2 तरीके से एक ही स्वप्न रिपीट होता है। और जब राजा इसका अर्थ जानना चाहता है, इसका फल जानने की प्रयास करता है, तो कोई भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी, पंडित, विद्वान जो है, जो कोई भी उसका जो है अर्थ नहीं बता पाता। तो परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि आप यूसुफ को बानी आई, और यूसुफ ने जिस प्रकार से वो स्वप्न का अर्थ बताया, और ना सिर्फ अर्थ बताया बल्कि उसके साथ उसने 7 साल की योजना बनाई। हमारे देश में 5 साल की योजना बनती है, और यूसुफ ने, बाइबल कहती है, उसने 7 साल के लिए उनको बताया कि राजा एक ऐसे समझदार, एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो आने वाले 7 साल जो बहुत ही भयंकर अकाल के होंगे, उसमें अनाज, सारी चीजें इकट्ठी करें, ताकि उन दिनों में जब अकाल होगा ये हमारे काम आ सके। तो राजा कहते तेरे से ज्यादा इस राज में समझदार कौन हो सकता। अभी जो कुछ पल पहले जो एक जो है जेल में था, एक कैदी था, एक सजायाफ्ता व्यक्ति था, अब अगले पल में इस समय हम देखते हैं तो वो उस देश का 2 नंबर का नागरिक बन गया, उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। सब कुछ उसी की मर्जी से चलेगा पूरे देश में। और चलते चलते आप सब जानते हैं जब अकाल के दिन आते हैं, जब पूरे इलाके से लोग जो है अनाज लेने के लिए यूसुफ के पास आते हैं,
उसके भाई भी उसके पास आए और उसने अपने भाइयों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आया। अगर मेरे प्रिय हम बोलते तो हम क्या करते, है ना? हमारा तो यही होता ना, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना? आज मेरे हाथ में आ गया। आज जो है ये 10 के 10 वापस नहीं जाएंगे, ये यही रहेंगे। इनकी वजह से तो मैं यहाँ परदेसी हुआ, इनकी वजह तो मैं जेल में हूँ, इनकी वजह से तो मेरा बचपन, मेरी जवानी सारा का सारा नाश हो गया। परंतु उसने ऐसा नहीं, उसने बड़े तरीके से अपना आप उनके ऊपर प्रकट किया। और वक्त आता है कि जब याकूब उनके पिता की डेथ हो जाती है तो अब भाई डर रहे हैं। अब वक्त है, हमारा भाई यूसुफ हमसे बदले लेगा। लेकिन वो यूसुफ के सामने आते हैं, बात को बनाते हैं, भूमिका बना के लेके आते हैं उनके सामने। लेकिन यूसुफ ने एक बात कही, जो 20वां वचन, बहुत सुंदर वचन, क्या कहता है कि जिस बात में तुमने मेरे लिए बुराई की है उसी बात में परमेश्वर ने मेरे लिए बुराई की। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी आराधना हम करते हैं, हमारे सताने वाले, हमारे विरोधी, हमारा बुरा चाहने वाले कितने भी कैसे क्यों ना हो, कितने भी भयंकर उल्टी प्लानिंग करने वाले क्यों ना हो, नाश कर देने वाली प्लानिंग करने वाले क्यों ना हो, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। और उसने कहा रोमियो 8 में, प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी, हालेलुया, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि प्रभु हमारे साथ है। यूसुफ के साथ प्रभु परमेश्वर था। उसके भाइयों ने उसका अस्तित्व खत्म करने के लिए उसे परदेशी इस्माइलियों के हाथ में दे दिया और वहां भी उसके साथ नाजायज हुई। और उस परिस्थिति में जब वो जेल में पड़ा हुआ है, उसी देश का वो प्रधानमंत्री, सारे उसके सामने आते हैं, सारे उसके सामने सिजदा करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उसकी मर्जी से उनको अनाज दिया जाता है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है यूसुफ अपने भाइयों के लिए। वो आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और यूसुफ उनसे कहता है, बेशक तुमने मेरे साथ बुराई की, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का इसी रीति से पालन पोषण करता है। बहुत साल पहले एक मैंने प्ले देखा था, उस प्ले का नाम था यूदिया की बेटी। और उसके बीच में जो मेन कैरेक्टर था यूदी अबाजान, विश्वास के लिए राजा ने उसकी टांग कटवा दी। लेकिन एक वक्त था, उसी राजा की जो बेटी है वो बहुत बीमार होगी, मरने के करीब आ गई। तो चलते चलते ये व्यक्ति जो है, यहूदी जो विश्वास करता है जो परमेश्वर का, उससे मौका मिला और राजा की बेटी के लिए उसने प्रार्थना की और राजा की बेटी चंगी होगी। और वो लड़की पूछती है, छोटी, जो बहुत छोटी है, कि मेरे पिता तो आपको बहुत नफरत करते हैं, वो आपको दुश्मन मानते हैं और आप फिर भी उसके साथ इस तरीके से पेश आते हैं। तो बड़ा अच्छा, मुझे बहुत अच्छी उसकी बात लगी वो डायलॉग, कि तेरा पिता मुझे अपना दुश्मन मानता परंतु मैं उसे दुश्मन नहीं मानता। और यही वसीयत है, लोग, जमाना, दुनिया वाले हमें अपना दुश्मन समझे, हमें किसी को अपना दुश्मन नहीं समझे, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसी से लोग जानेंगे हम मसीह हैं। मसीहत मेरे अजीजों इसी नाम से जानी जाती है कि मसीह लोग प्रेम करने वाले लोग। तो एक और उदाहरण है, वो भी बहुत अच्छी है, एक बाइबल के बीच में बिब्लिकल उदाहरण है। आप सब जानते हैं दाऊद और सौल के बारे में। और दाऊद ने जब गोलियत को मारा तो प्रोसेशन निकला और उस प्रोसेशन में गीत गाया जा रहा, महिलाएं गीत गा रही हैं, आरती उतार रही हैं, फूल डाल रही हैं और गीत गा रही हैं। सौल ने मारा हजारों में और दाऊद ने मारे लाखों में। और ये लाखों में कहना सौल को अच्छा नहीं लगा।
वो जेलसी से भर गया। एक बार नहीं, कई बार दाऊद के ऊपर जानलेवा हमले किए। दाऊद ने 4 लोगों का जो है सहारा लिया, अपनी वाइफ मिकल का, अपने दोस्त जोनाथन का, एलियाजर का, अबियातर का, और अलग अलग तरीके से 4 जगहों पर सहारा लिया जो उसको जो है हेल्प करते थे, गाइड करते थे, और शौल की मंशा को बताते थे किस प्रकार से वो इनको मार देना चाहता है। लेकिन हर बार जो है दाऊद को परमेश्वर बचाता है, यहाँ तक कि दाऊद को अपना आप बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उसको पागल का नाटक करना पड़ा। जब जो है राजा के लोग पहचान लेते हैं कि ये दाऊद है, और उसे झल्ला बन के मुंह से लार निकाल करके उस वहां का नाटक कर रहा, और जब उसको शौल के सामने ले जाया जाता है, शौल कहता है यहाँ पहले पागलों की कमी है, एक और पागल मेरे पास लेके आए। तो जो उसे पकड़ के लेके आए उसी को डांटना, उन्हीं को डांटा गया। तो दाऊद के बारे में आप देखिए, दाऊद को अपना बचाने के लिए, जान बचाने के लिए जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में, पहाड़ियों में छिपना पड़ता, घर से बेघर इधर उधर। 3 बार उसकी बगावत होती है और हर बार परमेश्वर से बचाता है। अनेकों बार शौल उसके ऊपर जानलेवा हमला करता है, प्रभु से संभालता है। वक्त आता है, एक बार भी 2 बार शौल दाऊद के हाथ में आया। अब दाऊद के साथी कहते हैं, आज परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया, आज इसका काम तमाम हुआ। एक कमेंट्री में मैंने पढ़ा इसी बात के ऊपर कि दाऊद कहता है, यदि मैंने अपनी इन तमाम मेरे साथ जो हुआ है उसका बदला लेने के लिए मुझे दाऊद से शौल बनना पड़े, तो मैं दाऊद ही बना रहना पसंद करूंगा। और ये दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के लिए कुछ नहीं करूंगा, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। दाऊद ने क्या किया, जब उसको पकड़ा जाता है, एक बार तो उसका कपड़ा काटता है और दूसरी बार उसका सुराही और उसका भाला उठा करके आगे चला जाता है, अलग दूर चला जाता है, ताकि शौल दोबारा उसके पास ना। दूर से बुलाता, इज्जत के साथ, ए मेरे पिता, दंडवत करता, और उसको बोला, देख आज मेरे परमेश्वर युवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, लेकिन मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं करूंगा, मैं इस प्रकार से नहीं करूंगा जो तूने मेरे साथ किया। प्रभु का वचन यही कहता है, अपने सताने वालों, अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और ये तो बड़ी बात है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जब अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे विरोधियों को, हमारे दुश्मनों को, हमारा हानि नुकसान करने वालों को हमारे पक्ष में करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में सभी के लिए, सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। एस्तर की किताब में हम उस घटना को पढ़ते हैं कि एस्तर जब रानी बन गई तो वहां यहूदियों के खिलाफ एक बिल पास कर दिया गया कि एक दिन नियुक्त कर दिया गया, जहां जहां भी जिस भी जगह पर यहूदी हैं, एक दिन में उन सबको मार डाला जाएगा। और ये बात मोर्दकिया के पास पहुंचती है, और मोर्दकिया ने सभी अपने साथी लोगों को इकट्ठा किया, प्रार्थना की। ये बात रानी एस्तर तक पहुंचाई गई, और रानी एस्तर ने भी कहा, तुम सब मेरे लिए भी, अपने लिए भी उपवास करो, और मैं तुम्हारी बात को राजा के सामने लेकर। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी दुआ कर रहे हैं, और इस बिल के जो उनके खिलाफ पास हो गया उसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उस जो यतीम लड़की थी एस्तर, उसको राजा के सामने इस्तेमाल किया। जो बिल उनके खिलाफ पास हुआ था उसको पहली बार उसको रिवर्स किया गया। हेमान जो मेन इसका आर्किटेक्ट था, जो मेन इसका षड्यंत्र करने वाला था, जिसने ये तमाम चीजें पहले यहूदियों को
मार्ग नाश करने के लिए जो उसने ये प्लानिंग की, मौत के लिए 50 हाथ ऊंचा एक फांसी का फंदा तैयार किया गया कि सबको तो ऐसे किया जाएगा, मारा जाएगा, मौत को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। और जब राजा ने ये तमाम बातें असलियत जानी और अब जो है मौर्तिक्या को उसकी पदवी पर उससे रेस्टोर किया गया, उसको फिर से बहाल किया गया। और ईमान जो सारी जो है उल्टी योजनाओं का षड्यंत्र करता था उसको इस फंदे पर लटका दिया। जब हम अपने विरोधियों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे अजीजों, प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करता है। बहुत सारी उदाहरणें हैं बाइबल के बीच में, हमारी जिंदगियों में, हमारे सुनने में, हमारी संगतियों में। यहाँ हमने प्रार्थना की, यहाँ हमने अपने विरोध करने वालों के लिए, अपना नाश करने, नुकसान करने वालों के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने किस प्रकार से उनके हृदय परिवर्तित किए, किस प्रकार से उनको चेंज किया और हमारे खिलाफ होने वाली हानि से प्रभु ने हमें बचाया। प्रभु जीवित परमेश्वर है। प्रभु जो है एक स्टैच्यू नहीं है जो सुन नहीं सकता। प्रभु का कान बड़ा है जो सुनता है, प्रभु का हाथ बड़ा है जो उद्धार करता है। इसलिए उस परमेश्वर के समक्ष हमें निरंतर लगातार आराधना, स्तुति, प्रशंसा करनी है। सताने वालों के लिए, दुश्मनों के लिए, अपनों के लिए हम सब करते हैं। प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह, दया, कृपा बनाए रखे कि पहली चीज हम बदला लेना छोड़ दें। बदला लेना परमेश्वर का काम है। हम अपने सताने वालों के लिए, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें, प्यार करें, और जो हमारा विरोध करते हैं, हमें सताते हैं, उनके लिए हम दुआ करें। नए नियम में बहुत अच्छी उदाहरण है कि जब सौल कलीसिया को नाश करा, कलीसिया को बर्बाद करने के लिए फरमान लेकर के जब दमिश्क से तरसुस की ओर जाता है तो परमेश्वर ने रास्ते में उसे पकड़ लिया। वही सौल जो है, जो ये कहता है कि मैं मसीह का नाम लेने वाले एक भूत को भी इस पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा। प्रभु ने उसे पकड़ा। प्रभु ने जब उसको पकड़ा तो वो अब सौल नहीं, अब वो पौल बना और अब प्रभु के लिए कार्य कर रहा, प्रभु के लिए दुख उठा रहा, कलीसियों की स्थापना कर रहा। और मुझे बड़ी खुशी होती है हमारी इस कलीसिया में बहुत सारे पौल हैं। और प्रभु हम सबको पौल की तरह हमारे हृदय परिवर्तित करे, जीवन परिवर्तित करे कि हम प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए हम अपने आप को समर्पित कर सकें।